हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके वॉरियर में। और आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट। और हमारे टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। आपके पास में आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मलिक खान, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। और आप में से जिसको भी इसका सही आंसर पता है, फटाफट कमेंट कीजिए और अपना आंसर लिखिए। और इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यही वो शासक था जिसको इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो ये लोधी वंश था, इसका अंतिम राजा कौन था जिसने राज किया और इसके बाद इस सल्तनत का अंत हो गया। आपके पास में चार ऑप्शन है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर दौलत खान लोधी। ये चारों ही लोधी वंश के राजवंश थे या राजा थे जिन्होंने लोधी वंश में शासन किया था। अब आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से अंतिम शासक कौन था जिसने लोधी वंश पर राज किया था। और इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आई होप कि क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ही पता होगा। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फटाफट कमेंट कीजिए और इसका आंसर लिखिए। और इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। आपने नाम सुना होगा दिल्ली सल्तनत। वहाँ पर जो राजभाषा थी वह कौन सी इस्तेमाल की जाती थी, कौन सी बोली जाती थी। ए हिंदी, बी अरबी, सी फारसी या फिर डी उर्दू। फटाफट आंसर लिखिए कमेंट में। और इसका सही आंसर है सी फारसी। जो फारसी भाषा थी वह दिल्ली सल्तनत में बोली जाती थी। यह वहाँ की एक दरबारी भाषा थी जो दरबार में बोली जाती थी। और हमारा क्वेश्चन 5 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था। जी हाँ, ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऑप्शन डी जयपाल। जी, जिसको आंसर पता है कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि जीके वॉरियर चैनल पे हम अब हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको जीके से और रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है और आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही हम और पार्ट्स लेके आएंगे और फिर आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे। और इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह दो क्वेश्चन है और बनते हैं कुतुब मीनार से रिलेटेड। तो आप इसमें धोखा मत खाइएगा और सही आंसर पे टिक लगाइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। हिस्ट्री से रिलेटेड एक वंश है गुलाम वंश, जिसमें सभी गुलाम ने ही राज किया है। क्योंकि जो राजा थे उनके पुत्र इस योग्य नहीं थे या फिर उनके गुलाम कुछ अधिक टैलेंटेड थे। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, मोहम्मद गौरी। ये चारों ही मुस्लिम शासक हैं। और आपको ये बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी। और इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो राजा था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी भी किसी का गुलाम ही था।
और इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान करता था, लाखों की बख्शिश करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नुसरत बेगम। अगर आप जीके पढ़ते हैं तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। और कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ही वह शासिका थी जिसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था, और यह मुस्लिम पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने पर्दा प्रथा त्याग किया था। मतलब ये औरतों की तरह पर्दे में नहीं रहती थी, और यह मर्दों की तरह खुले मुंह अपने राज्यसभा में आती थी, अपनी प्रजा के पास जाती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुस्लिम राजा या मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब वह संस्थापक कौन था जिसने मुस्लिम राज की नींव रखी थी? बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी या फिर तोमर? और इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी। जी हाँ, यही था वो मोहम्मद गोरी जिसने मुस्लिम राज की नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत में। आपको पता है मोहम्मद गोरी की युद्ध किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। अगर वह युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते या मोहम्मद गोरी उस युद्ध में धोखा ना करता, तो शायद मुस्लिम राज का संस्थापक ना होता और भारत में मुस्लिम राज की नींव भी ना रखी जाती। तो ऐसे ही जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। जीके वॉरियर चैनल में हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 ट्रिक के माध्यम से याद कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले अपनी नींव मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक्स।